हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी का वेलकम है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारा काव्यखंड और चैप्टर नंबर 1 और गद्यखंड मैंने क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर के पूरा सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं गद्यखंड का। ठीक है, तो आज का जो स्टार्ट करने वाले काव्यखंड अध्याय नंबर 1 और एक क्लास 12 के हिंदी के बारे में। दोस्तों, जितने भी हम बता रहे हैं क्लास 12 के ये, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो चैप्टर का नाम कड़बक है और ये उसके राइटर शीर्षक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। और मैं बता दूं दोस्तों, देखिए इस टॉपिक को कड़बक को समझने से पहले हम लोग उसके मुसन्निफ मतलब राइटर के बारे में जानेंगे, लेखक है ना। टाइटल आपका कड़बक है, लेकिन इसके शीर्षक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। और इससे क्यों जानेंगे? क्योंकि आप एक से तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप इसको समझेंगे तभी ना आपको बोर्ड में समझ में आएगी, ठीक है ना। हाँ, तो आपको पहले बात ये है कि आपको पूरा इसके राइटर के बारे में समझना है, जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। तो देखिए, तो कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी जी। अब इसको कैसे याद करना है? आप बताओ कि आप कड़बक के यहाँ पे छोड़ करके लास्ट में तारी 207 अक्षर को पकड़ो, क्या आप लिखा है? बक। और जो बक बक कर रहा है तो बोला है ना कि तू मेरा बड़का मालिक बन गया क्या है, जो बक बक कर रहा है ना। इसीलिए क्या गया मलिक मोहम्मद जायसी जी, है ना। लेकिन एक वो आपसे पूछा जाएगा इसमें कि मलिक मोहम्मद जायसी जी एक और थे जो प्रेम के पीर थे, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से काव्यखंड में कौन सा शीर्षक जो है जो प्रेम के पीर रहे, तो कौन? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। अब देखो, अब इनका जन्म 1492 ईस्वी में, लेकिन इसका अनुमानित मतलब कि अनुमानित लगा के बताया जाता है, डेट वगैरह तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी इनका 15वीं शताब्दी उत्तर अर्ध का मतलब क्या होता है कि 15वीं शताब्दी आखिर कहा है किसके भाई? तो 100 साल को एक शताब्दी, 10 साल को एक दशक। उसी तरीके से यहाँ पे 15वीं शताब्दी 1492 है, तो ये करीब क्या हो गए थे? 15वीं शताब्दी के करीब में चला गया। 1500 साल को क्या बोलते हैं? 15वीं शताब्दी के उत्तर अर्ध। अब देखो, निधन क्या हुआ? 1548 अनुमानित, यह अनुमानित लगाया था कि भाई जो इनका निधन जो हुआ, मृत्यु हुआ वो 1548। निवास स्थान कहाँ रहा? मतलब कि जहाँ पे रहे सहे, कहाँ कौन सी जगह था? तो यहाँ पे लिखल है जायस कब अमेठी, उत्तर प्रदेश में। और इनके पिताजी का नाम मलिक गैरवे मैमरेज, और ये क्या थे? मलिक राज अशरफ। इनके मतलब कि बहुत ही अपने जिंदगी में बहुत ही अमीरी थी, लेकिन फिर क्या हुआ आगे देखिए, यहाँ पर समझेंगे। गुरु किनके गुरु? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु मतलब उस्ताद, है ना। कौन है? तो यहाँ पे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो ये सब जो है उनके क्या रहे? उनके उस्ताद रहे, गुरु रहे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आगे इनका व्यक्तित्व किनका? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का व्यक्तित्व कैसा रहा, उनका स्वभाव कैसा रहा, है ना, अपनी जिंदगी में। तो देखिए, तो बताया जाता चेचक के कारण रूपहीन हो गए। रूपहीन का मतलब रूप, उसका चेहरा क्या हुआ ना, बाईं आंख जो है ना उसका क्या हो गई? खराब हो गई, बहुत कम लगता था, ना के बराबर मतलब खत्म हो गई, मतलब बाईं आंख इधर, ठीक है। हाँ, और एक और कान से वंचित, और एक कान भी कम सुनाई देता था, लगता है कि वो भी खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब ये मलिक मोहम्मद जायसी जी 10 रोज के थे तो इनके पिताजी का क्या हो गए थे? मतलब कि देहांत हो गए थे, मतलब अनाथ हो गए थे मलिक मोहम्मद जायसी जी। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये तो बात क्लियर है। अब देखिए, अब कृतियां, तो कृतियां मतलब इन्होंने कौन कौन सा टॉपिक पर लिखे? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी का कलाम, और यहाँ पे चित्ररेखा, और कहरानामा, मसलानामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि। ये सब सभी क्या? ये सब इनकी कृतियां हैं, इनके टॉपिक लिखे हैं, है ना। इस सब टॉपिक पे बहुत से लिखे, चंपावत, होलीनुमा, है ना, होलीनामा, इतरावत, ये सब याद तो नॉर्मल याद रख लेना, ठीक है। तो ये तो बात इनके राइटर के बारे में। दोस्तों अब चलते हैं, अब हम कड़बक के ओर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए, कड़बक जो है ना एक्चुअली क्या है कि इसमें कुछ बताए जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी खुद कहते हैं कि जो इंसान को ऊपर से होलिया देख करके उसका जज नहीं किया जाता, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, वही बताते हैं कि हमारे अंदर उसके गुण को देखो कि गुण क्या है। आज पूरा समाज आपके किस नाम से नाम ज्यादा रिस्पेक्ट देता है? तुम्हारे अंदर गुण, जिस तरीके से आपके अंदर गुण रहेगी तो आपको सम्मानों से, आपको रिस्पेक्ट से नाम लिया जाएगा, है ना। यही तहकीकात कुछ ऐसे टॉपिक में, कुछ कविताएं बताए, काव्यखंड बताए गए इनके टॉपिक में, लेकिन मैं उसके सिर्फ भावार्थ समझाऊंगा, उस शब्द के अर्थ में आपके अपनी भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों चले देखिए, तो ये बताते हैं कि हमारे आंख जो है ना एक
क्या है, रूपहीन, मतलब कि खराब है, मतलब कि खराब है, लेकिन इससे आप लोग हमें देख करके जज न करें। हमारे अंदर जो कविताएं हैं उसे सुनकर आप लोग मोहित हो जाएंगे, मतलब कि आप लोग को दिल में लुभाया जाएगा कि इस तरीके से अरे भाई क्या मतलब कि कविताएं में गुण क्या क्या गुण था, मतलब इस तरीके से और मतलब कि कविताएं सुनने को है ना एकदम उतावला हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे आप। तो यही बताते हैं कि हमारे चेहरे पे हमारी आंख एक जो है रूपहीन है, और है ना इससे देखकर जज न करें। हमारे कविताओं को सुनने पर आप लोग को क्या आएगा, दम लगेगा कि भाई कविता में क्या है ना, लोग इस सुन करके मोहित हो जाते हैं, ये बताते हैं। दूसरा ये है कि भाई एक जो चांद जो होता है ना, जो चांद जो होता है, जो रात में है ना पूरा क्या करता है, पूरा जग को है ना उजाला कर देता है, लेकिन चांद में भी क्या रहता है, एक दाग रहता है। तो दाग ऊपर वाला देख करके उसको जज नहीं करेंगे, बल्कि उसका गुण को पहचाने कि उसके अंदर गुण क्या है, रोशनी, इतना रोशनी देता है तो पूरा जग को क्या कर देता है, उजाला कर देता है, इस पूरा ब्रह्मांड को पूरा क्या कर देता है, उजाला करता है दोस्तों, है ना। एक तारा मंडल के रूप में देखो, ये क्या है, एक पिंड है जो रोशनी पूरा मंडल को अपने क्या कर रहा है, पूरा उजाला से जगमगा रहा है। तो उसके बाहर वाला से उसके अंदर है ना, उसके बाहर देखते हैं उसमें दाग है, तो उसे देख करके जज नहीं करें। और बताया गया है ये भी कि एक आम जो होता है ना, लोग आम का अगर देखे जाए, जिसपे पानी की जब पानी जब पड़ती है ना, बारिश वगैरह जब पानी जब आम में लग जाती है, तो उसकी देखिए छोटे छोटे काई बढ़ जाती है, काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो लोग उसे देख करके नहीं खरीदते हैं, बोलता है कि ये खराब है। अरे भाई तुम अंदर देखा कहाँ, उसके अंदर गुण को देखा कैसे, उसने सोचे खराब है, सड़ा हुआ खराब है। लेकिन जो मैं बता दूंगा कि दोस्तों कि जिस पर दाग लगे होते हैं ना, वही असलियत में क्या होते हैं, मीठे और पक्के होते हैं। जो जिस पे दाग लगे होते हैं, काले धब्बे लगे हैं, तो उसको अंदर से जो क्या होंगे उतना ही मीठे और पक्के होते हैं। तो उसके अंदर गुण को पहचानिए, आम को देख करके वैसे बाहर से जज न करिए। जिसी तरीके से बताते वो भी कि जिस तरीके से आम जो है ना, जिस पे दाग लगे होते हैं, वो अंदर से उतना ही मीठा और इतना पक्के होते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर कविताएं में भी इतनी गुण है कि जिसे लोग सुन करके मोहित हो जाते हैं। हमारे ऊपर देख करके जज नहीं करें कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल के थ्रू लिया गया है कि जिस तरीके से एक समुद्र जो होता है, समुद्र का जो पानी खारा होता है, वो कितना विस्तार रूप में फैला हुआ है ना, वो खारा है, लेकिन आज इस्तेमाल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर जिस तरीके से आज समुद्र का पानी अगर मिठाई बोला जाए, अगर नहीं करता तो लोग इस्तेमाल क्यों करता है, नहीं करता है चाहिए। तो एक बड़ा सा समुद्र देखिए उसका कितना है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पानी को जो है ना लोग क्या कर लेते हैं, मतलब कि छोटा, अगर जब आग लगता है ना, तो एक पानी भी है ना, चुटकी भर पानी भी उसको पूरा मिटा सकता है, इसमें चलता है। तो एक छोटे से चीज़ को आप छोटा नहीं समझिए, बल्कि वो बड़ा भी हो सकता है। किसी को बाहर से देख करके जज नहीं कहा जाता है दोस्तों। तो वही तरीके से अब सूरज को आप देखें, वही बताते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये मलिक मोहम्मद जैसे खुद कहना चाह रहे हैं कविता में, इस तरीके से लोगों को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई एक सूरज जो होता है ना, जो दिन में निकलने वाला जो सूरज होता है, पूरा पिंड में पूरा अपने पूरा है ना संसार में क्या कर देता है, अपनी रोशनी को जगमगा देता है पूरा। तो उस सूरज में भी क्या होंगे, दाग होते हैं, और वो जो भी क्या करते हैं, अपने सूरज की किरण पूरा अपने चारों तरफ फैला देती है। तो वही बात बताया गया है। और ये भी एक है ना, ऐसा एक पहाड़ है दोस्तों, उसमें शंकर जी का त्रिशूल पड़ने पर वो सोना, मतलब क्या हो गया, वो तिलस्मी जो है ना, वो पहाड़ जो है सोना में बदल गया। तो बताया गया सोना जो है ना, अगर ये सोना जो तपने के साथ पिघल जाता है तेजी से, तो है ना, तो लोहे के भाव में अगर बिकने लगता है। तो अपने कुछ ऐसे है ना, मतलब कि सोना जो अपने आप को ऐसे, जिस तरीके से आप जैसे मक्का को ले लो, ठीक है। अगर मकई को आप खरीदिएगा ना, यदि आप सॉरी दोस्तों देखिए, तो एक मकई को आप खरीदिएगा तो उसमें कुछ किलो के हिसाब से आपसे कितने मकई आ सकते हैं। लेकिन वही अगर एक पका हुआ मकई आप बाजारों से खरीदेंगे ना, तो उसका रेट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। उसीलिए जो इंसान तपता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। यही है आज के लिए। नहीं दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।